अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बहस करनी है वो है इकबाल का तसव्वुर मर्द मोमिन। नाज़रीन, आपको ये अर्ज़ कर दूं कि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी हो या फ़लसफ़ा इश्क हो या फ़लसफ़ा मर्द मोमिन हो, इकबाल ने ये कुरान पाक से ये चीज़ें अख़ज़ की हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। तो इकबाल ने अपनी शायरी में मर्द मोमिन का तसव्वुर पेश किया है और कि यानी मर्द मोमिन के अंदर ये सिफ़ात होती हैं। जो मर्द मोमिन होता है वो उन सिफ़ात के साथ मुतसिफ़ होता है, जिसमें इश्क है, जलाल जमाल है, खुदी है, इसके अलावा हक़ गोई व बेबाकी है। इसके अलावा इकबाल कहते हैं कि मर्द मोमिन के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत होती है, रूहानी क़ुव्वत होती है, रूहानी ताकत होती है, उसके निगाहों में तासीर होती है। तो ये इकबाल ने इस तरह की सिफ़ात बयान की हैं। क्योंकि तो वीडियो बहुत तवील हो जाती है, तो वीडियो की तवालत से बचने के लिए मैं सिर्फ़ मोमिन की जो सिफ़त है, मर्द मोमिन की पैकर जमाल व जलाल, उस पे थोड़ा बहस करूँगा। नाज़रीन, इकबाल फरमाते हैं कि जो मोमिन होता है उसके अंदर जलाल भी होता है और उसके अंदर जमाल भी होता है, उसके अंदर काहिरी भी होती है, उसके अंदर दिलबरी भी होती है। इससे पहले नीत्शे ने फ़ौकुल बशर का जो कंसेप्ट पेश किया था, उसने सिर्फ़ फ़ौकुल बशर को सिर्फ़ जलाल और बारोब दिखाया है, जबकि उसने जमाल का तज़किरा नहीं किया। लेकिन इकबाल का जो मर्द मोमिन है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। इकबाल कहते हैं कि मर्द मोमिन के अंदर जलाल भी होता है और जमाल भी होता है। फरमाते हैं कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी जब मोमिन रज़्म हक़ व बातिल हो जाए, बातिल के साथ जब मोमिन का टकराव हो जाए, दुश्मनों के साथ जब मोमिन का टकराव हो जाए, कुफ़ार के साथ जब मोमिन का टकराव हो जाए, मुनाफ़िकीन के साथ, तो वो फिर फौलाद हो जाता है, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। लेकिन जब इसी मोमिन का ताल्लुक़, जब इसी मोमिन का मुकाबला और जब यही मोमिन, जब इसका ताल्लुक़ भाइयों के साथ होता है, मुसलमान भाइयों के साथ, तो उनके साथ वो बहुत नरम होता है, रेशम की तरह नरम होता है। यानी वो बहुत मोहब्बत का इज़हार करता है और अपने मोमिन भाइयों के साथ वो नरमी से पेश आता है। एक और जगह इकबाल फरमाते हैं कि दिलबरी बेकाहरी जादूगरी अस्त, कि अगर दिलबरी के अंदर काहरी ना हो वो तो जादूगरी है। फिर दिलबरी बा काहरी पैगम्बरी अस्त, कि मोमिन के अंदर दोनों चीज़ होनी चाहिए। मोमिन जो होता है वो जलील भी होता है और वो जमील भी होता है। मोमिन जमालो जलाल का इम्तिज़ाज होता है, जमालो जलाल का हसीन इम्तिज़ाज होता है। इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं और ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, ये कुरान से साबित है। कुरान पाक में अल्लाह पाक सहाबा कराम के औसाफ का तज़किरा करता है, तो फरमाता है कि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, जिसका ये मफ़हूम है कि सरकार के जो सहाबा हैं वो आपस में तो बड़े नरम दिल हैं, लेकिन जब उनका मुकाबला कुफ़ार के साथ होता है तो वो बड़े सख्त हैं। यही वजह है कि सहाबा कराम आपस में बहुत नरम मिजाज थे, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, आपस में एक दूसरे को देखते तो फ़र्त मोहब्बत से गले लगाते, सलाम करते थे। लेकिन जब उनका मुकाबला कुफ़ार के साथ होता था, यानी जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मुनाफिक को इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसने सरकार का फ़ैसला नहीं माना था। तो सहाबा कराम कुफ़ार के मुकाबले में, मुनाफिकीन के मुकाबले में बड़े सख्त मिजाज थे, लेकिन जब वो आपस में, सहाबा कराम आपस में बड़े मोहब्बत के साथ पेश आते थे। यही वजह है कि इकबाल जब मस्जिद कुर्तबा, इकबाल की नज़म है जो कि बाल जिब्रील में है, इकबाल जब बाल जिब्रील में उन्होंने ये नज़म लिखी है मस्जिद कुर्तबा, जिसमें मस्जिद कुर्तबा के शान व शौकत के बारे में ज़िक्र किया है, उसके जमाल का तज़किरा किया है कि मस्जिद कुर्तबा से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मस्जिद कुर्तबा, तेरा जलाल व जमाल मर्द खुदा की दलील,
वो भी जलील व जमील, तू भी जलील व जमील। ए मस्जिद कुर्तबा, मैंने तुझे देखा है तो तेरी जो शान शौकत है, तेरे जो रोब दबदबा है, वो इस बात की अलामत है कि तुझे किसी मर्द मोमिन ने तामीर की है, और वो मर्द मोमिन ख़ुद भी जलाल व जमाल की सिफ़ात के साथ मुतसिफ़ था।